प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 5 की जो हिंदी सुमन भाग 3 नई किताब आई है उसका आकलन 4 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति। प्रश्न है कि चित्र देखकर एक कहानी बनाइए और अपनी कक्षा में सुनाइए। तो आपको 4 चित्र दिख रहे हैं इसमें कि एक बालक है जो क्या कर रहा है, गेंद लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है और अपने दोस्तों के साथ खेलता है। इनको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक दिन कुछ बच्चे अपने घर के बाहर गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बच्चे के हाथ से गेंद जोर से उछलकर पास के घर की खिड़की में जा लगी। खिड़की का शीशा टूट गया। खिड़की टूटने की आवाज़ सुनकर घर के अंदर से एक व्यक्ति बाहर आया और वह बहुत गुस्से में था। ये कहानी बनानी है और आगे लिखना है। बच्चे डर गए और गेंद छोड़कर वहाँ से भाग गए। बाद में बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि घरों के पास इस तरह खेलना ठीक नहीं है, यानी कि इससे शिक्षा मिलती है कि हमें सावधानी से खेलना चाहिए और अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। चौथे चित्र में आपको दिख रहा है कि एक जो लोग हैं वो घर से बाहर निकलता है और देखता है कि मेरा शीशा किसने तोड़ा है। अब अगला प्रश्न है कि धरती दोहरारी कविता हाव भाव के साथ कक्षा में सुनाइए। आपको आपके पाठ आया था धरती दोहरारी वाला, उसको याद करना है और अपनी कक्षा में इसको सुना देना है। पढ़कर समझना अगला प्रश्न है कि पहला इसका नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयागराज में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। महादेवी जी छायावाद की प्रमुख कवयित्री थी। निहार, रश्मि, नीरजा और यामा, दीप शिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं, यानी कि ये किताबें लिखी है उन्होंने। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र को बुलंदियों तथा पहुंचाने का श्रेय महादेवी को दिया है। उनके संस्मरणों और रेखाचित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है। सन 1987 में महादेवी वर्मा का देहांत हो गया। अब इसके जितने भी प्रश्न हैं उस सभी के उत्तर देखेंगे। पहला है गद्यांश के अनुसार महादेवी वर्मा ने किसके लिए प्रयत्न किया। इसका उत्तर लिखना है महादेवी वर्मा ने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। दूसरा प्रश्न है महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसमें काव्य संग्रह हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीप शिखा। और गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ। अगला प्रश्न है तीसरा भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को किस सम्मान से अलंकृत किया गया। इसका उत्तर है भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भाषा की बात वाले पहला है इसका नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें शुद्ध करके ही लिखे गए हैं कि पानी ऐसे कुएं का ही पीना चाहिए जिसकी नियमित सफाई होती हो। दूसरा ख बहुत दिनों बाद इस घर की अच्छी तरह सफाई की गई। ये मैंने शुद्ध करके ही लिखे हैं। अगला है सुरेश के बाग में अमरूद के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, दूसरा नीचे दिए गए शब्दों में सु, उप, अन
ए उपसर्ग जोड़ते हुए नए शब्द बनाएं और उनका वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे कि यहाँ पर शब्द बनाए गए लेख, इसका नया शब्द बनेगा, सु उपसर्ग लगा देंगे तो सुलेख हो जाता है। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो सुमन बहुत अच्छा सुलेख लिखती हैं। उसी तरह आपको अगला शब्द दिख रहा है ज्ञात, इसका नया शब्द क्या बनाएंगे तो इसका आगे ए लगाएंगे तो अज्ञात हो जाएगा। अज्ञात में वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये व्यक्ति मुझे अज्ञात लगता है। अगला शब्द मोल, नया शब्द बनाएंगे तो अमोल हो जाएगा, यानी कि ए उपसर्ग लग जाएगा और समय बहुत अनमोल होता है। अगला है विचार, इसका आगे सु उपसर्ग लगाएंगे तो सुविचार हो जाएगा, यानी कि वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमें हमेशा सुविचार करने चाहिए। अगला शब्द चार, इसका बनेगा नया शब्द उपचार और रोगी का सही उपचार जरूरी है, ये वाक्य हो जाएगा। अगला सहमति, इसमें असहमति नया शब्द है और इस निर्णय पर मेरी असहमति है, वाक्य है इसका। देश, देश का हो जाएगा विदेश, मेरे मामा विदेश में रहते हैं। अब हम आगे चलते हैं सोचो और लिखो वाले प्रश्न की ओर। पहला है इसका, मोहल्ला गांव में बनी मिट्टी की मूर्तियों के ढांचे किससे निर्मित हैं? तो इसमें ये मोहल्ला नहीं है, मोहल्ला है, क्योंकि आपने पाठ पढ़ा था मोहल्ला वाला। तो इसमें लिखेंगे मोहल्ला गांव में बनी मिट्टी की मूर्तियों के ढांचे लकड़ी और बांस से निर्मित थे। दूसरा प्रश्न, पंछी मधुर मधुर बोले, पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो इसका भावार्थ है, इस पंक्ति का भाव है कि पक्षी मीठी और सुरीली आवाज में गा रहे हैं, जिससे वातावरण आनंदमय हो जाता है। तीसरा प्रश्न, टकराव टालने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो इसका उत्तर है, टकराव टालने का सबसे सही तरीका है शांत रहकर बातचीत और समझदारी से समस्या का समाधान करना, ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न चौथा, वृक्ष संरक्षण के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन चलाया? इसका उत्तर, वृक्ष संरक्षण के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया, ये इसका उत्तर हो गया। वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो हमारा चैनल स्माइल एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा अगला वीडियो दूसरे विषय का बहुत जल्द आने वाला है। जय हिंद।